हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है और वो उसी तरह तमाम शरीयत के कवानीन की पाबंद है जिस तरह इंसान पाबंद है। जिन्नात और इंसान ये कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िताब के असल माख़ज़ हैं। अल्लाह इनको बार बार ख़िताब करता है। जिन्नात ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं और अक्सर इंसान ख़वातीन को तंग भी करते हैं और उन पर आशिक भी हो जाते हैं, फ़रिश्ता भी हो जाते हैं। मैंने इससे पहले एक मरतबा बयान में बताया तो बहुत सी ख़वातीन ने राब्ता करके बताया कि इसी तरह जिन्नात उनको तंग कर रहे हैं, उनके साथ जिस्मानी तौर पे मिल रहे हैं और उनके जिस्म में परेशानियां, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की सूरत हाल से पाला नहीं पड़ा तो वो इसका रद्द करते हैं, इनकार करते हैं। हालांकि ये बात बेहतर नहीं है, दुरुस्त नहीं है कि कोई इंसान बग़ैर तहकीक के किसी बात का रद्द करे। याद रखिए कि जिन्नात इंसान को तंग करते हैं, इंसान पर फरिश्ता हो जाते हैं, इंसान पर आशिक हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जिन जो नर है वो मादा इंसान यानी औरत पर आशिक हो जाता है और उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेता है। और बाज़ औक़ात जिन्नी जो मादा होती है वो नर इंसान यानी मर्द पर आशिक होकर, फरिश्ता होकर उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लेती है। अब हमारे उस्ताद जो थे हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमहुल्लाह ताला के उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद जान साहब रहमहुल्लाह ताला समोगढ़ी के फ़र्जंद थे, बेटे थे और गुजरावाला नुसरतुल उलूम के उस्ताज़ुल हदीस थे और अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया था। क़याम पाकिस्तान के बाद LLB किया, फिर दारुल इफ्ता से फाजिल हुए और बड़े मकाम पे कुतुब के उस्ताद थे। और आप मुझे फरमाने लगे कि मेरे पास गुजरावाला नुसरतुल उलूम मदरसा के अंदर हज़रत शेख मौलाना सरफराज ख़ान सफदर नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मुझे हुक्मन कहा फ़लाँ आदमी का आपने इलाज करना है क्योंकि उस आदमी के साथ नर जिन जो है फ़ेले बद करता है। अब ये देखिए कि उस पर हमारे उस्ताद ने उसका इलाज किया। जिन्नात भी इंसान की तरह शयातीन और गलत कामों में मुब्तला होते हैं। अब वो अक्सर ख़वातीन के साथ फ़ेले बद करते हैं, उसके साथ जो है ताल्लुक़ जिनसी कायम करते हैं। ख़वातीन को नाफ के नीचे दर्द रहता है, नाफ के नीचे जलन रहती है और उनको जो है अक्सर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, फिर लिकोरिया का प्रॉब्लम होता है और फिर जलन उनको अक्सर जो है रहती है नाफ के नीचे। और वो ये तकलीफ़ जो है बाज़ औक़ात किसी को बयान नहीं कर सकती, बता नहीं सकती, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम रिपोर्ट्स ठीक होती हैं, मेडिसन असर नहीं करती। अब ये क्या है कि ये जिन्नात अक्सर जो है वो ख़वातीन के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ रखते हैं। लेटे हुए उनको वज़न फ़ील होता है, जिस्म अंदर से लाग़र और बिल्कुल खोखला हो जाता है। सारे टेस्ट ठीक होते हैं। हमारे पास बड़ी तादाद में ख़वातीन ऐसी आईं और जब उनको हमने ख़ास आमाल कुरानी दिए, अल्लाह ने उनको सेहत दी, उनका जिस्म आज़ाद हो गया, जिन्नाती असर ज़ाइल हो गया और उन्होंने ख़ुद इस बात पर बहुत खुशी का इजहार किया और दुआएं दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस बड़ी वबा से और इस बड़े जो है नुकसान से बचा लिया। इसी वजह से जिन्नात जब इस तरह जिस्म के साथ मुदाखलत करते हैं तो औलाद भी नहीं होने देते, पहले शादी नहीं होने देते। अगर मादा जिन मर्द पे आ जाए और नर जिन हमारी औरत पे आ जाए और वो उनकी शादी में रुकावट बनाता है, हो के बात रोक देता है, शादी हो के उसकी निकाह को जो है रोक देता है, ख़राबी डालता है, उसको तकमील तक नहीं जाने देता, मियाँ बीवी को आपस में मिलने नहीं देता और उसमें कमज़ोरी
اور نفرت یہ چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں جنات ایک حقیقت ہے اور یہ کئی شکلوں کے ہوتے ہیں، کہیں یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، کہیں جو ہے یہ ہوائی ہوتے ہیں، کہیں یہ جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، لیکن جب یہ انسان کے باڈی پہ مسلط ہوتے ہیں ہوائی شکل میں تو اس وقت خواتین کو محسوس ہوتا ہے بوجھ اور جسم میں درد اور یہ ساری جلن کی کیفیت۔ اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں تو آپ نے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا، رجوع کرنا ہے، اور یہ خاص عمل دے رہا ہوں آپ یہ کریں، انشاءاللہ وہ جتنا بڑے سے بڑا عفریت جن کیوں نہ ہو وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گا، جسم آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے جائیں، اور جب آپ آخر میں پہنچیں ولا یعودہ حفظہما، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما 70 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تکرار کرنا ہے، اور پھر وہو العلی العظیم یہ کہہ کر پانی پہ پھونکیں، پانی کو چھینٹے لیں باڈی پہ اور پی لیں اور اپنے اوپر پھونک لیں۔ انشاءاللہ 11 دن یہ عمل کریں، آپ کو اجازت ہے، جن آپ کے جسم سے نکل جائے گا، آپ کے قریب نہیں آ سکے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔